प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में साइंस का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए साइंस के पूरे किताब से छांट करके 20 ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के आ चुके हैं जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और बच्चों, एक बात मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार कर लेता है तो अब की बार के पेपर में 70 में 70 स्कोर कर जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। तो आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे जो पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेड बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल है, मतलब ये बैटरी में कौन सा एसिड यूज करते हैं? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या इनमें से सभी। तो बच्चों, हम बात करेंगे लेड बैटरी के बारे में। तो लेड बैटरी में जो आपका एसिड यूज होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा, अगर कोई पूछ देगा बच्चा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो बच्चों आप क्या बताओगे? आप बताना H2SO4। क्या बताओगे? H2SO4। ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का केमिकल फार्मूला होता है। इसको याद रखना है, कई बार पेपर में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। अच्छा, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, पादप मतलब क्या होता है? प्लांट, मतलब कि पौधे। तो पौधों में वायु प्रदूषण को कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो कि होती है, ठीक ना? तो बच्चों बात करेंगे श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या प्रोटीन। तो प्लांट में जो वायु प्रदूषण होती है उसको कम करने वाली जो प्रक्रिया होती है वो होती है प्रकाश संश्लेषण। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है ना? ये हमारा प्लांट सबसे हेल्पफुल होता है। और प्लांट का ये भी काम है बच्चों, क्या काम है कि प्लांट हमारा ये काम करता है कि हमसे भैया CO2 तो ले लेता है और हमें क्या देता है बदले में? हमें देता है बदले में ऑक्सीजन। और हमें बदले में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। इसलिए हम क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं और सरकार भी बोलती है कि पेड़ लगाइए, ठीक ना? इस पे कई सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में विद्यमान रंगों के क्रम को किस शब्द के द्वारा याद रखा जा सकता है? मतलब यह एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है भैया? कि जब श्वेत प्रकाश है तो हम सभी को पता है कि ये जो बच्चा श्वेत प्रकाश है, अच्छा श्वेत प्रकाश मतलब सफेद कलर का जो प्रकाश आता है, ठीक ना? ये जो आपका सूर्य है और सूर्य जो होता है 7 रंगों का, ये श्वेत प्रकाश टूटता है कब? जब हम इस प्रकाश को प्रिज्म के माध्यम से गुजारते हैं तो प्रिज्म क्या करता है? 7 रंगों में तोड़ देता है। तो आपको ये बताना है कि 7 वो जो रंग है वो कौन कौन सा कलर होता है, आपको बताना है। तो हम इस ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। विबग्योर, यानी कि VIBGYOR। आप सभी का यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक एक कलर का मतलब भी समझ सकते हैं। बिग मतलब बैगनी, आई मतलब क्या हो जाएगा? इंक वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे बी मतलब ब्लू, फिर यहाँ पे जी मतलब ग्रीन, या वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड। तो भैया इस प्रकार से आप सभी इस कलर का नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। आई मतलब क्या होता है? इंडिगो। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं कि जैव शक्ति सिद्धांत का सर्वप्रथम खंडन करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है, साइंटिस्ट का नाम बताना है कि किस साइंटिस्ट ने जैव शक्ति सिद्धांत का सबसे पहले खंडन किया था। बताना है आइंस्टीन, डार्विन, लेमार्क या बोहलर ने। तो बच्चों बात करेंगे जैव शक्ति के बारे में। इसका खंडन बोहलर के द्वारा किया गया था। चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा की मुद्रा है। मुद्रा मतलब ऊर्जा को हम किस चीज में मापते हैं? एनर्जी को किस चीज में हम मापते हैं? DNA, RNA, ATP या क्लोरोफिल। तो क्या हो जाएगा? ATP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ATP। अच्छा, ATP का पूरा नाम क्या होता है? आप लोग कमेंट में फेंक करके बताना भाई कि ATP का पूरा नाम क्या होता है, तुरंत बताना।
अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है। श्वास नली 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर या 20 से लेकर के 30 सेंटीमीटर। तो श्वास नली की बात करेंगे तो श्वास नली का जो लेंथ होता है वो 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर के बीच में होता है। आगे बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, कितना आवेश होता है। -9.1 इंटू 10⁻19 कूलम, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, या +9.1 इंटू 10⁻19 कूलम, या +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो बच्चों जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है माइनस में 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्या है क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है। H+ आयनों का, OH- आयनों का, क्लोरीन माइनस आयनों का, या Na+ मतलब कि सोडियम प्लस आयनों का। तो प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है, मतलब किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो बात करेंगे अगर अम्ल के बारे में पूछेगा तो भैया वहाँ पे क्या होता है H+ आयन होता है, ठीक ना। और क्षार में क्या होता है OH- आयन अवेलेबल होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, अम्ल में H+ आयन और क्षार में OH- आयन होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद कौन सा है, प्रोटीन, वसा, मंड या खनिज लवण। तो बच्चों बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो इसका अंतिम उत्पाद मंड होता है, ठीक है ना। चलो आगे समझते हैं कि चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। चंद्रमा से मतलब कि पृथ्वी से, चंद्रमा से बोलो या किसी भी अन्य ग्रह से देखोगे ना तो आकाश का जो रंग होगा भैया वो काला दिखाई देगा। क्यों, इसका भी रीजन है, कमेंट में जरूर बताना, कई बार हमने बता रखा है। इसका रीजन ये है बाबू कि पृथ्वी पे जो ये वायुमंडल है, वायुमंडल कहने का सेंस यहाँ पे है कि पृथ्वी में जो 3/4 भाग पानी है, इसी वजह से आपका जो पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और पृथ्वी का ये वायुमंडल छोड़ने के बाद किसी भी अन्य ग्रह से देखोगे तो आकाश का रंग काला ही दिखाई देगा, ब्लैक टाइप का दिखाई देगा। इस बात को हमेशा याद रखना। और एक और रीजन है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसमें भाई प्रकाश का प्रकिरण भी शामिल होता है। इस बात को भी हमेशा याद रखना। आगे समझते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या होता है, कोल तार पेट्रोलियम या कोल तार पेट्रोलियम दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत, अच्छा कार्बनिक यौगिक मतलब कि कार्बन के कंपाउंड। अच्छा कार्बन के कंपाउंड का कहाँ से मिलते हैं, तो हमें कोल तार से मिल जाएंगे या पेट्रोलियम से मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों मतलब कि कार्बन के ही कंपाउंड है। आगे समझते हैं कि फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। अच्छा ये जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स में जो हमारा प्योर एयर होता है या प्योर जो ब्लड होता है, ठीक ना, वो कहाँ से आएगा भैया आपको बताना है, बाएं आलिंद से, दाएं आलिंद से, बाएं नीले से या दाएं नीले से। तो क्या हो जाएगा, बाएं नीले से हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आगे जो हमारा क्वेश्चन है फिजिक्स का क्वेश्चन है कि मेन स्विच से निकलने वाले तारों को जोड़ा जाता है। तो मेन स्विच से निकलने वाला जो तार होता है उसको किस क्रम में जोड़ा जाएगा, मेन फ्यूज से, वाट घंटा मीटर में, युक्ति से, या इनमें से कोई नहीं। तो मेन स्विच से जो भी तार निकलता है उसको मेन फ्यूज में जोड़ते हैं ताकि, अच्छा इसका रीजन क्या है मेन फ्यूज में जोड़ने का, हम इसलिए जोड़ते हैं ताकि जो भी हमारा उपकरण है आगे जो हमारा चल रहा है, पंखा हो गया, टीवी हो गया, एलईडी हो गया, या जो भी बल्ब वगैरह जल रहे हैं, वो उपकरण हमारा खराब ना हो, सबसे पहले फ्यूज खराब हो, ठीक है ना। इस बात को हमेशा याद रखना। आगे समझते हैं बायो का क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, थायराइड से, या लैंगरहैंस की दीपिकाओं से, या अधिक वृक्क से। तो क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लैंगरहैंस की दीपिकाओं से, ठीक है ना। इसी से हमारा क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन कहने का मतलब क्या होता है, डायबिटीज मतलब मधुमेह नामक रोग हो जाता है, ठीक है, जिसको चिनिया रोग आप लोग बोलते हो, ठीक है ना, हमेशा आपको याद रखना है। चलिए अब आगे समझ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करता है। तो जस्ता मतलब जिंक। अच्छा जिंक का जो एलिमेंट होता है उसका हम किस चीज से डिनोट करते हैं, तो Zn से डिनोट करते हैं। तो देखो बच्चों, जब हम Zn को हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, यानी HCl के साथ क्रिया कराएंगे, तो हमें कौन सी गैस मिलेगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि HCl मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिन,
हाइड्रोजन गैस भी है और साथ में हमें क्लोरीन भी गैस है। तो दोनों में से देख लो भाई, अगर दोनों में से कोई भी गैस दिया है तो आपको वहीं पे टपक जाना है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो भाई हमें तो क्लोरीन दिया ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हमें हाइड्रोजन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सत्य हो जाएगा। अब आगे समझते हैं कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। मतलब इंसान या कोई भी जीव जंतु जानवर, ठीक है ना, भोजन क्यों ग्रहण करता है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ऊर्जा के लिए, रोगों के रक्षा के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, या इनमें से सभी। तो सही बात है, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि हम ऊर्जा एनर्जी के लिए भी करते हैं, ताकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगा, और जब एनर्जी नहीं रहेगा तो हमारा मन सुस्त हो जाएगा, और जब मन सुस्त हो जाएगा तो हमें किसी काम में मन नहीं लगेगा, हम काम कर ही नहीं पाएंगे, या हमें तमाम प्रकार का रोग भी हो जाएगा। तो इसलिए हमें संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमें किसी भी प्रकार का रोग ना हो और शरीर हमारा टाइम टू टाइम ग्रो करे। समझ रहे बात को ना। चलिए आगे समझते हैं कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश तेजी से गमन करता है। अच्छा, प्रकाश तेजी से गमन किस माध्यम में करता है, किरोसिन में, जल में, बेंजीन में, या क्वार्टज में। तो यहाँ पे जो भी आपका मीडियम दिया गया है, इस मीडियम में सबसे ज़्यादा फास्ट गमन करेगा जल में। और सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, वो कितनी होती है, कमेंट में जरूर बताओ, कमेंट करके बताओ कि प्रकाश का चाल अधिकतम कितना होता है। ठीक है, चलिए भाई समझते हैं कि परमाणु क्रमांक 6 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान क्या है। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 6 है उसका आवर्त सारणी में कौन सा स्थान है आपको बताना है। चौथा समूह, चौथा आवर्त, छठा समूह, छठा आवर्त। तो क्या हो जाएगा, चौथा समूह हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे समझते हैं कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो मनुष्य का जो हृदय है बच्चों 1 मिनट में 72 से लेकर के 75 बार धड़कता है। इस बात को हमेशा याद रखना, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं कि 1 मेगावाट कितना वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट, अच्छा मेगावाट मतलब 10⁶ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10⁶ वाट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आगे समझते हैं कि ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण कहाँ से होता है। थायराइड से, थाइमस से, पिट्यूटरी से, या एड्रिनल ग्लैंड से। तो ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण कहाँ से होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।